रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए शायद ही कोई जगह है। उन्होंने कहा कि आरबीआई गहराई से जांच करने के बाद ही विनियमित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करता है। शक्तिकांत दास अंतरिम बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आरबीआई बोर्ड की बैठक के बारे में बता रहे थे। All these measures, very important to note, are in pursuance of the G20 objective, the G20 principle as agreed during the Indian presidency to increase the footprint of and role of digital public infrastructure across countries. India has played a very pioneering role in promoting digital public infrastructure within India, whether it is the UPI or other digital infrastructure like the CoWIN or so many other examples. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में जमा करने या टॉपअप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इसका सीधा असर पेटीएम ऐप से जुड़े डिजिटल वॉलेट और फास्टैग पर पड़ेगा। पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद भी ब्याज जमा करने, कैशबैक या रिफंड की इजाजत दी है। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव यही है कि फिनटेक सेक्टर और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, लेकिन फिनटेक सेक्टर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो उसमें लाखों करोड़ों कस्टमर्स आते हैं। कई सारे फैसिलिटीज ऐसा है कि जिसमें कि पैसा भी वॉलेट में रखते हैं, तो इसीलिए कस्टमर का इंटरेस्ट जो है, डिपॉजिटर अगर कोई है, कोई पेमेंट बैंक मान लीजिए है, कस्टमर्स इंटरेस्ट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। आरबीआई ने मार्च 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था। रिजर्व बैंक इस हफ्ते पेटीएम मामले पर ग्राहकों की चिंता दूर करने के लिए एफएक्यू या अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब का सेट जारी करेगा।